Hello everyone, my name is Himanshi. Now let's start today BBA class. In this class we will discuss about if statement. In this if statement, now see here, go to developer tab and then Visual Basic and insert here a module window and right here a if statement code. Start with self if statement, then close this bracket and write here code. dim means dimension, वेरिएबल दे देते हैं हम a as long. ठीक है, long क्या है हमारा डेटा टाइप है, dim क्या है हमारा डायमेंशन है और a हमने इसमें वेरिएबल दिया हुआ है. ठीक है, अभी हम इसमें इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ करने जा रहे हैं. एक्सेल में हम इफ़ स्टेटमेंट पढ़ चुके होंगे आप लोग, और इफ़ स्टेटमेंट हम यहाँ पर VBA में कैसे इसको अप्लाई करते हैं ये देखते हैं. यहाँ पर हम लूप लगाते हैं फॉर नेक्स्ट लूप, फॉर a जो है वो 1 के इक्वल देते हैं, 1 to. यहाँ पे हम देंगे रेंज, कोई भी आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं. तो रेंज हम चाहते हैं कि फुल आए, ये पूरे में आए. ठीक है, और अभी हम यहाँ पे कुछ काउंटिंग्स लिख लेते हैं. ठीक है, और कुछ ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर देन एक और ब्लैंक छोड़कर लिख देते हैं यहाँ पे 9. देन अभी फिर जाकर यहाँ पे कोड स्टार्ट करते हैं और हम ये चाहते हैं इसमें इफ स्टेटमेंट के थ्रू हम चाहते हैं कि ये आपका जो आपका फिल है सेल, वो यहाँ पर फिल शो करे और जहाँ पर ये ब्लैंक है आपका सेल, वो यहाँ पर ब्लैंक शो करे. इसके लिए हम कोड लिखने जा रहे हैं और ये हम चाहते हैं कि अगर हम और भी ऐड करें यहाँ पर कुछ, तो वो आगे तक उसको स्टेटमेंट को रीड करे. तो उसके लिए हम हमारी जो लास्ट रो होती है तो कंट्रोल डाउन करके देखेंगे कितनी होती है. 10,48,576 इतना कुछ होती है. तो हम यहाँ पर कंट्रोल अप करके जाते हैं और यहाँ पर हम कितनी भी वैल्यू डाल सकते हैं. तो हम यहाँ पर अभी इतनी तो नहीं दे रहे हैं, ए में ही हमें चलाना है, तो हम ए की वैल्यू दे देते हैं, कुछ ही देते हैं यहाँ तक. देन फिर इसको क्लोज करते हैं और डॉट एंड ये वाला जो है हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है. अप जाने के लिए और डाउन जाने के लिए हमें क्या यूज़ करना है, डॉट एक्सेल. अप के लिए हम डॉट एक्सेल अप यूज़ करेंगे, ये हमारे ऊपर लेके जाएगा. और इसको हमें रो में करना है तो हम यहाँ रो लिख देते हैं. देन अब हम एक इफ स्टेटमेंट यूज़ करने जा रहे हैं. इफ रेंज, अगर हमारी रेंज जो है वो क्या है, ए के इक्वल है, और यहाँ पे हम सेकंड जो है वो भी ए ही ले देंगे क्योंकि हमने वेरिएबल ए लिया हुआ है यहाँ पर. ठीक है, जो हमने वेरिएबल लिया है वही वेरिएबल यहाँ पर लिखेंगे. डॉट वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमें अगर स्पेस है तो देन और रेंज हमें किस पे देनी होगी, है बी में. चाहते हैं हम बी में आके शो करें और इसके लिए हमें एंड, यहाँ पे वेरिएबल हमने ए लिया हुआ है तो हम ए ही लिख देंगे. फिर डॉट वैल्यू
ये हमारा इक्वल होगा इसका ब्लैंक, ठीक है। एल्स अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा, एल्स रेंज जो भी है हमारा वो हमारा ए वेरिएबल डॉट वैल्यू क्या शो करेगा, फिल, ठीक है। फिर अब हमें इसको एंड करना होगा, एंड इफ देन जो हमने नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट लूप यूज़ किया था वो भी हम क्लोज कर देंगे। अभी पहले इसको देखते हैं चलाकर, फिर आपको इसको जब आप रन करेंगे फिर आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। प्रेस हियर F8, ये देखिए अभी हमने अपना स्टेटमेंट इसने रीड किया है, स्टेटमेंट स्टार्ट हुआ है। ये आपका फॉर लूप को रेंज पर जाएगा। ये क्या करेगा, a इक्वल टू 1 टू कहाँ से जाएगा, यहाँ तक जाएगा, a 5 लाख तक जाएगा, ठीक है। और फिर ये एंड अप करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा रो में, फिर देखिए F प्रेस करेंगे, फिर इफ़ रेंज जो हमने रेंज दे रखी है ये हमारी A है, ये जो A है इसमें रीड करेगा इफ़ रेंज, और वेरिएबल जो हमने ये वाला दे रखा है ये हमने यहाँ A लिखा हुआ है डॉट वैल्यू, अगर आपका ब्लैंक होगा देन तब क्या करेगा ये, तब तो ये आपका ये ऐसे ही छोड़ देगा। ये अगर आपका ब्लैंक होगा तब यहाँ पर आकर ब्लैंक लिख देगा, अगर ये ब्लैंक नहीं है तब क्या करेगा, फिर आपका फिर से जाएगा रेंज पर, फिर ये बी वाला जो हमारा रेंज है इस पर जाएगा, और फिर यहाँ पर जाकर अगर ये फिल है तो यहाँ फिल शो करेगा, अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक लिखेगा। देखिए यहाँ पर ये फिल था ना 1 2 ये सब फिल है, तब इसने यहाँ पे फिल लिख दिया। अगर यहाँ पे ब्लैंक होता है, जैसे यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक शो करता। फिर नेक्स्ट पे जाएगा, फिर अब जाएगा, फिर ये देखिए इसको रीड करेगा, ये आपका स्टेटमेंट चल रहा है, फिर ये देखेगा क्या यहाँ पर फिर से ब्लैंक है, यहाँ पे अभी हम ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं ये इसको रीड करेगा F8, फिर ये देखेगा ब्लैंक है, यस ब्लैंक है, इसने ब्लैंक वाला स्टेटमेंट रीड किया और यहाँ पे ब्लैंक शो कर दिया, ठीक है। और ये एंड हो गया। अगर ये ब्लैंक नहीं होता तब ये फिल पर जाता और फिल को चेक करता, ठीक है। अभी फिर और देखते हैं, अब ये फिर से जाएगा आपका ये रेंज जो आपने ए दे रखी है इसमें जाके देखेगा, और आपका वेरिएबल जो आपने ए दे रखा है यहाँ पे ये आपकी पूरी रेंज को रीड करेगा, और ये देखेगा क्या ये ब्लैंक है, थर्ड वाला देखेगा क्या ये इधर ए में ये जो है ये आपका ब्लैंक है, फिर ये जाएगा और यहाँ पे इसको रीड करेगा। प्रेस F8, देखिए ये जब तक आपका जो भी आपका तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपने यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैंक है या फिल है, ये आपका आगे तक वर्क करेगा। जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे ब्लैंक शो करेगा, जहाँ पे आपका फिल है वहाँ पे फिल शो करेगा। देखिए ये यहाँ तक हमने यहाँ पर कर रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहें तो और भी इंक्लूड कर सकते हैं एक दो, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये इसके आगे वर्क कर रहा है, ठीक है। फिल तक तो यहाँ तो हम भर ही चुके थे, ये आपका वहाँ तक तो चलेगा। ये अभी यहाँ पे इसलिए कुछ शो नहीं कर रहा क्योंकि हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, हम इसको भी हटा देते हैं कुछ देर के लिए। और अब देखते हैं यहाँ तक आपका जो आपने एक्स्ट्रा ये हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है ना, ये इसको हाईलाइट कर देते हैं और फिर देखते हैं क्या ये इसको रीड करेगा। डेवलपर टैब में जाके देन विजुअल बेसिक को ओपन करेंगे और हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं पहले अपना, फिर से इसको रन करते हैं और डायरेक्ट हम F5 प्रेस करते हैं ताकि हमें डायरेक्ट पता चल जाए इसको
रीड कर रहा है या नहीं कर रहा है। प्रेस F5। ये देखिए आप अगर कुछ भी और भी फिल करेंगे तो वो उसको भी शो करेगा। जहाँ पे आपका फिल है वहाँ फिल शो करेगा, जहाँ ब्लैंक है ब्लैंक करेगा। ठीक है, ऐसे ही ये पूरे में वर्क करेगा। कहाँ तक करेगा, जहाँ तक आपने ये रेंज दे रखी है। आप नीचे और रेंज बढ़ाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो इफ़ स्टेटमेंट ये आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ हो तो आप कमेंट्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ सब। सब क्या होता है, सब लूप। सब लूप में क्या होता है आपका, देखिए पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं सब लूप को। यहाँ से सब डिलीट कर देते हैं। सब हटा देते हैं और यहाँ पर हम समझते हैं ये हमने मान लीजिए 1, ये कुछ काउंटिंग लिखी है आपने 2 3, ये तो आपके कुछ नंबर्स हैं। ठीक है, अब इनके अंदर भी हमें जाना है तो हम क्या करेंगे, सब इसका डिवाइडेशन कर देंगे सब में। ठीक है, 1 के अंदर हमने कुछ और ऐड किया हुआ है तो हम वहाँ पे मान लीजिए A लिख देते हैं, फिर B लिख देते हैं, फिर यहाँ पे इससे भी अंदर डिवाइड है तो C लिख देते हैं। फिर ये हम यहाँ पे A B C के बाद इसी के अंदर हम यहाँ पे मान लीजिए I लिख देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे डाल देते हैं, शो कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका डिवाइडेशन है ये क्या हो गया आपका, ये आपका सब लूप पे काउंट करेगा। ठीक है, इस पे वर्क करेगा। तो देखते हैं इसमें हम कैसे हमारा लूप लगाएंगे। तो उसके लिए हम एक और मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं या फिर हम इसी पे लिख सकते हैं आगे जाके। तो हम स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं सब लूप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सब लूप, और इसको क्लोज करते हैं। देन ये देखिए आपका न्यू लूप स्टार्ट हो गया है। न्यू कोड लिखना, यहाँ पे हम एक डायमेंशन देते हैं, डिवीज़ डायमेंशन। डायमेंशन हम कुछ भी दे सकते हैं, हम n दे देते हैं और n को हम एज क्या रीड करते हैं, इसका इंटीजर हम लॉन्ग दे देते हैं। और डेटा टाइप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लॉन्ग, इंटीजर, बाइट। तो आप जो भी आप जिसके अकॉर्डिंग ये यूज़ करना चाहते हैं, जितनी आप स्टोरेज चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा टाइप चूज़ कर सकते हैं। नाउ फिर एक और डायमेंशन दे देते हैं, अभी एक ही डायमेंशन देते हैं चलिए। और यहाँ पे हम फॉर लूप लगाते हैं, फॉर m इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, ये हम चाहते हैं ये 1 to 5 आपका वर्क करे। देन अब यहाँ पे हम रेंज दे देते हैं, रेंज हम दे देते हैं हमारा A ही दे देते हैं। इसको हमें इन्वर्टेड कॉमास में लिखना होगा और हम इसको चलाते हैं। उसके लिए जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल दिया होगा वो वेरिएबल हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो हमने n दे दिया, n दिया था तो n ही वेरिएबल लिखेंगे। देन क्लोज डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, जो भी हम वेरिएबल लेंगे उसके इक्वल लिखेंगे। ये आपका हो गया इतना। इसके बाद हम नेक्स्ट एंड कर देते हैं, लूप को बंद करते हैं। अभी इसको रन करते हैं। ठीक है, तो ये रन करने के लिए प्रेस F8। समथिंग इज़ रॉन्ग है, ये आपने ओके। जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट एंड आपने कर देना है और यहाँ पे भी n की वैल्यू देनी है अभी। ठीक है, प्रेस F8। ये देखिए आपका फॉर लूप पर जाएगा और n की वैल्यू हमने कहाँ से कहाँ तक दे रखी है, 1 to 5। तो ये 1 to 5 लेकर आएगा और हमारी रेंज सेलेक्ट करेगा। हमने B दे रखा है, आप A भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपकी ये जो आपने यहाँ पर वेरिएबल दिया है उसके इक्वल आके रखिएगा इसको। देखिए ये देखिए B में जा रही है रेंज, जिसने B सेलेक्ट किया। यहाँ पे हमने 1 to 5 दिया था तो ये 1 to 5 आपका ऐसे ही लिख देगा। ठीक है, और जैसे ये इसका कंप्लीट हो जाएगा ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। अब हमें इसमें सब लूप इंक्लूड करना है तो अब हम इसमें एक और डायमेंशन दे देते हैं,
डायमेंशन, जिसको हम एम लिख देते हैं, और ये भी लॉन्ग ही ले लेते हैं डेटा टाइप, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, इसमें हम और एक लूप लगा देते हैं, फॉर एम, ठीक है। एम जो है हमारा, इसके इक्वल कर देते हैं हम, इसमें हम लिख देते हैं A2, या फिर हम यहाँ पे A2 की जगह यहाँ लिख देते हैं 101 to 103, ठीक है। ये हमारा सब लूप लगा देते हैं, और इसके लिए भी हम रेंज देंगे, इसके लिए हमें रेंज देनी होगी, ये भी हम हमारी बी पर ही दे देते हैं, बी पर ही आकर शो करेगा, या फिर हम इसके लिए रेंज सी दे देते हैं, ठीक है, सी दे देते हैं। और ये आपका प्रेस करके ये जो आपका वेरिएबल आपने सेकंड वेरिएबल लिया हुआ है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। तो हमारा सेकंड वेरिएबल होगा ये हमने यहाँ पर लिया हुआ था एम फर्स्ट, तो ये आपका क्लोज करते हैं डॉट वैल्यू, ये आपका किसके इक्वल कर देंगे, जो हमने यहाँ पे सेकंड वेरिएबल लिया है वो है हमारा एम, ठीक है। देन यहाँ तक आपने रेंज दे दिया, और यहाँ पर हम इसको क्लोज करते हैं नेक्स्ट एम, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, ये जो हमने ऊपर इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो सब लूप है अपर जो आउटर लूप से इनर लूप के बीच में रन करता है, मतलब पहले इनर वाला रन करेगा फिर आउटर वाला लूप रन करेगा, ठीक है। तो फिर से स्टार्ट करते हैं, ये केस को हटा देते हैं, क्लिक कर देते हैं, और फिर से जाते हैं हमारे विजुअल बेसिक पर और इसको रन करते हैं F8, जैसे F8, ये देखिए यहाँ पे आपके लोकल विंडो में दो आपके वेरिएबल दिखा रहे हैं, एक हमने एन ले रखा है, एक एम ले रखा है, और अभी इसकी दोनों वैल्यू 0 दे रखी है क्योंकि अभी यहाँ पे हमने अपने लूप को रन नहीं किया है, और लॉन्ग आपका डेटा टाइप दिया हुआ है। ये देखिए फॉर लूप से जाके इसने रेंज सेलेक्ट करेगा, अभी ये रेंज पे जाके इसने 1 दे दिया, अभी क्या करेगा फिर से जाएगा सेकंड रेंज पे, फिर ये देखिए अब ये इनर वाला चलेगा, ठीक है। फर्स्ट चल गया, अब इनर में हमने दे रखा था सी पे हमने सेलेक्ट किया था रेंज 101 to 103, तो अब ये चलेगा। इसके बाद फिर ऊपर जाएगा, फिर अब ये देखिए 102, ये अभी इसी पर ही चेंज हो रहा है, ओवरराइट कर रहा है, ठीक है। और फिर ये देखिए 3, अभी ये ऐसे ही वर्क करेगा, फिर 2 आएगा, फिर ये 3 आएगा, ठीक है। ये ऐसे आपका 5 तक आपका वर्क करेगा। जैसे ये पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि इसमें एक और इंक्लूड कर लें, तो हम और भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक और डायमेंशन देना होगा, वो हम के दे देते हैं, और एस लॉन्ग डेटा टाइप दे देते हैं, ठीक है। और इसके लिए हम यहाँ पे एक फिर से एक लूप लगाएंगे, फॉर लूप, इसके लिए के इक्वल टू के दिया हुआ है हमने, के इक्वल टू यहाँ पे हम ले लेते हैं ए टू सी, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेंज दे देते हैं, रेंज हम दे देते हैं यहाँ पर, और वो हम रेंज दे देंगे यहाँ पे डी दे देते हैं, चाहते हैं डी पर शो करें, ठीक है। और इसको एंड % लगा के, और ये जो हमारा स्टार्टिंग वाला था उसी को हमें देना होगा, तो हम एन दे देंगे, और इसको क्लोज करते हुए डॉट वैल्यू इक्वल टू, किसके इक्वल कर देंगे हमारा के, ठीक है। इतना करने के बाद ये हम यहाँ पे एक और इसको नेक्स्ट को ऐड करेंगे, नेक्स्ट के कर देंगे, ठीक है। अब इसको लूप को हम फिर से एक बार रन करेंगे, इसको
इसको हटा देंगे और इसको डिलीट करते हैं यहाँ से और इस लूप को एक बार फिर से पूरा रन करते हैं। ये हम सब लूप अपना क्रिएट करने जा रहे हैं। देखिए प्रेस F8, ये देखिए अभी सारे इसने रीड कर लिए हैं। एन आपका फर्स्ट, ये आपके वेरिएबल्स हैं सारे, एन एम के ए सी, ये सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं हमने। और यहाँ पे आपका वैल्यू है, ये अभी एम्प्टी है, ये लॉन्ग है, ये वेरिएंट उसने खुद ही रीड कर लिया है क्योंकि ये चीज़ आगे इससे आगे जा चुकी है। ठीक है, ये हमने काफ़ी मतलब ये जो आपने लिया है ना A to C, तो ये तो आपका स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये ऑल ऑटोमेटिक इसने वेरिएंट डेटा टाइप हम पढ़ चुके हैं पहले ही। वेरिएंट जो है वो आपका इंटीजर, वो सॉरी आपका स्ट्रिंग मतलब आपका न्यूमेरिक और आपका ये लेटर दोनों को रीड करता है, उसके लिए वेरिएंट का यूज़ करते हैं। फिर प्रेस F8, ये देखिए 1 पे गया, अभी ये 101 काउंट किया, अभी नेक्स्ट पे जाएगा, फिर ये 2 करेगा। अब ये तब तक करेगा जब तक 103 तक नहीं हो जाता। ठीक है, फिर ये ऐसे ही वर्क करेगा अभी। और अभी डी पर हमें 0 ही शो करेगा। हम यहाँ पर अगेन एंड अगेन प्रेस F8 करते रहेंगे जब तक कि हम अपना लास्ट वाला नहीं देखते डी पर कैसे जा रहा है ये। ठीक है, ये आपका इनर, पहले आपका इनर वाला लूप वर्क करेगा, फिर आपका आउटर करेगा। इनर आपका कंप्लीट हो गया है, अब इसके इनर पे जाएगा, अब ये फिर से स्टार्ट करेगा और ये यहाँ पर जाके देखिए आपका रीड करेगा। ये देखिए जब फिर से अगेन एंड अगेन सेम एक ही चीज़ रीड कर रही है। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका ये शो नहीं कर रहा है यहाँ पर A to C। तो वो क्यों शो नहीं कर रहा है वो आपको हम इसके लिए हमें यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन करनी होंगी, तब ये जाकर यहाँ पर शो करेगा। तो अभी के लिए हम वो चीज़ स्किप करते हैं और आपको वो चीज़ हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि अगर हमें यहाँ पर A to C या फिर जो भी शो करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए अभी हम यहाँ पर चाहते हैं कि हम यहाँ पर 1001 से और आपकी 1003 तक दे देते हैं वैल्यू। और अब हम इसको अभी रन करते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, ये आपका जब तक रन करेगा जब तक कि यहाँ पर ये नीचे से इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने इसको स्टार्ट यहाँ से नहीं किया है। अभी हम इसको एक बार डिलीट करते हैं पूरा और इसको एक बार में पूरा रन करते हैं और इसको अभी स्टॉप करते हैं और देखते हैं कि हमारा सब लूप कैसे वर्क करता है। प्रेस F5, तो देखिए आपका पूरा ये आपका आउटर हो गया, ये इसका इनर हो गया, ये इसका इनर हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही हम सब लूप को डिवाइड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ओवर है आपकी क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि हम इसमें और क्या क्या ऐड कर सकते हैं और सब लूप को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे। तो आज के लिए क्लास इज़ ओवर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।